हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, जो कि हमने टेंस के बारे में सब बता दिया था, उसके कितने भाग होते हैं, क्या कैसे होते हैं। तो अब हम सभी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो पहला भाग होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं पहले वीडियो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो हम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में, इस टेंस में हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम हिंदी वाक्यों को लें तो इस टेंस की पहचान ऐसे ही की जा सकती है कि इस टेंस में जो वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि राम जाता है, पिताजी खाते हैं, माताजी सोती हैं, इसी तरह से आदि आदि वाक्य आते हैं। इसके अंत में ता है, ती है आते हैं। आपको इतना याद करना है कि ता है, ती है, ते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में जो होता है कि पहला जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कि रूल नंबर पहला है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता मतलब किसी का नाम हो गया, कोई एक चीज़ सिंगुलर नेम में, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है क्रिया, जिसमें जैसे डांसिंग, क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसमें एस डी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आगे हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा नियम है हमारा रूल 2, आई बी यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों, दूसरा रूल है कि आई बी यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी हमारा जो रूल नंबर 1 है, इसमें एक वचन के साथ एस सी एस का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मतलब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसका सब्जेक्ट मतलब होता है नाम। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एक वचन है तो यस या यस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोस्तों, एक्स और एस जिन मतलब क्रिया के साथ में एक्स आता हो, एस आता हो, भी आता हो, ओ आता हो, इन सब के साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कि पहला एग्जाम्पल है वह जाता है, तो इसमें है ही गोज। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ही एक वचन है, इसलिए इसमें गो के साथ ई एस का प्रयोग ही हुआ है। दूसरा है मैं जाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैं यानी बहुवचन है। मैं मतलब उसमें बताया गया है कि हाँ, हम एक वचन ही हैं, लेकिन आई जो होता है वो बहुवचन के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आई गो हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के साथ। दोस्तों, इसके बहुत सारे सेंटेंस है, एक्सरसाइज हैं, जो कि हम आपको दे देंगे बनाने के लिए। तो आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट हम अभी जब वीडियो के अंत में कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें निगेटिव का रूल है ही, से, इट तथा अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका नियम क्या है कि इसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसमें ही, सी के साथ एस सी एस का प्रयोग होता था, इसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है आई बी यू, दे तथा अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा कि दोस्तों इस दोनों में अंतर पहले जान लेते हैं। रूल नंबर 1 में है कि ही, सी, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी डू के साथ एस सी एस लगता है। और उसके बाद रूल नंबर 2 में डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं, मतलब सिर्फ डू नॉट का।
और उसके बाद इसमें डू नॉट, डज नॉट में एस सी एस का प्रयोग नहीं होता है। मतलब दोस्तों जो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे उसमें वर्ब के फॉर्म में एस सी एस का प्रयोग होता था, तो इसमें एस सी एस का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ, मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें क्रिया के साथ एस सी एस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस का निगेटिव का रूल नंबर 3। डू नॉट, डज नॉट में एस सी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही। रूल नंबर 4 है कभी नहीं वाले वाक्यों में नेवर का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ एस सी एस का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब समझने की बात यहाँ पे है कि अगर नहीं है, सिर्फ नहीं, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है, तो उसमें क्या रहेगा कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर आ गया कि राम स्कूल कभी नहीं जाता है, तो इसमें क्या लगेगा, राम नेवर गोज टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे नेवर आ जाता है और साथ ही एस सी एस का प्रयोग होने लगता है उसी के रूल के अनुसार कि एक वचन के साथ एस सी एस का प्रयोग होगा और अगर बहुवचन है तो एस सी एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसमें पहला जो नॉट वाला है, डज नॉट वाला, जो खाली नहीं वाला स्ट्रक्चर है, वो होगा सब्जेक्ट, यानी पहले नाम कर्ता का कर्ता, फिर डू डज नॉट, मतलब डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट। एक वचन रहेगा तो डज नॉट, बहुवचन रहेगा तो डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जितना हमारा ऑब्जेक्ट बचता है, जो वर्ब के बाद जो बचता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर सेकंड जो नेवर वाला है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नेवर ही लगेगा, नॉट और नहीं लगेगा, सिर्फ नेवर लग जाएगा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। उसके बाद फिर एस ई एस का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव हो चुके हैं। तो अब हम तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं जो कि इंट्रोगेटिव है। इसके दो टाइप होते हैं, एक एसनो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। तो पहले हम एसनो टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसमें रूल नंबर 1 है कि ही से इट तथा एक वचनकर्ताओं के पहले डज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यानी सब्जेक्ट के पहले ही डज आ जाता है और इसका वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है, जैसे कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं, उसी तरह से क्या वे खाना खाते हैं, इसी प्रकार से चलता है। तो इसमें जो ही से इट रहेगा वर्ब, जिसमें वह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रहेगी, इट रहेगा। इसमें ही स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो और इट होता है वह, तो इसमें सभी का जो वाक्य होते हैं उनके पहले डज का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है रूल नंबर 2 में हम चलते हैं, जो कि रूल नंबर 2 है। तो उसमें आई भी दे के साथ और साथ में यू भी ले लेते हैं। अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हम डू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है, इसमें एस सी एस का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 4 है कि इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में, जैसे कि अफर्मेटिव असर्टिव में होता था कि हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे, उसी तरह इसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाँ दोस्तों, तो ये होगा रूल नंबर 4 कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से लगाना है, अगर क्या रहेगा, यानी क्या की हिंदी, डू की हिंदी क्या, डज की हिंदी क्या, क्या अगर पहले आ जाए, बीच में नहीं आए, जैसे कि क्या मैं खाना खाता हूँ, ये नहीं कि वे क्या खाते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, पर पहले क्या आ जाए उसमें रखते हैं। दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका ही सी इट दे देम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस हमारा ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी दादाजी। अब ऐसे भी आएगा हाँ, दादाजी को लास्ट में, जैसे कि सो में पहले बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, उसी तरह इसमें सबसे लास्ट में दादाजी को नहीं भूलना है। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम रूल नंबर 5 पे, इसमें जो हमारा इसका उदाहरण है वो हम लास्ट में देखेंगे, और इसके जब हम डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है उसको समझ लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है, सबसे पहले हम
क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को शब्द को लिखते हैं। जैसे आ गया कि वे कहाँ जाते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा वेयर, तो वेयर को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बाकी रूल एसनो टाइप के समान होते हैं। मतलब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, उसके बाद बाकी सभी वैसे ही रहता है, जैसे डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसमें सिर्फ रूल एक ही है कि ये सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें एसनो टाइप और WH में के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो एसनो टाइप होता है या WH टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे बोल देता है कि वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सेम फार्मूला इधर का अप्लाई करके कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज और प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद जो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले ही हम उसमें नॉट लगा देते हैं। यहाँ डू डज के साथ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाना है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही करना है, और जो बाकी नियम है वो सभी पहले वाले के समान रहते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि क्या तुम राम को आम देते हो। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगना कट गया है, इसमें यहाँ पे कुछ हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इसमें इसका अंग्रेजी बनेगा डू यू गिव द मैंगोज राम। इसका मतलब जो दोस्तों है ट्रांसलेशन बनेगा कि पहले क्या है, तो इसलिए हम डू लगाएं कि डज, उसमें तुम है तो आई बी यू, यू बहुवचन है इसलिए इसको हम डू लगाएंगे पहले, फिर यू, फिर देना का होता है गिव यानी फर्स्ट फॉर्म, डू यू गिव द मैंगोज, मैंगोज से पहले दा लगाएंगे एंड राम। दोस्तों इसमें राम लास्ट में आएगा क्योंकि राम को दिया जा रहा है। उसके बाद वहाँ दूसरा सेंटेंस है राम घर क्यों जाता है। दोस्तों ये WH टाइप वाला है, ऊपर वाला था एसनो टाइप वाला था, इसका हम आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे ही किसी बंदे ने पूछा क्या तुम राम को आम देते हो, तो इसका राइट आंसर हो गया हाँ या तो नहीं, मैं राम को आम नहीं देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है राम घर क्यों जाता है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले हमने बोला था इसमें क्वेश्चन वर्ड लगते हैं, तो क्यों के लिए हाई लग गया। फिर शेष नियम ऊपर वाले के समान होते हैं, जब राम है तो डज लग गया क्योंकि राम एक वचन है। गो होम, होम के बीच में टू नहीं लगाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उसका तीसरा है क्या सीता पानी नहीं पीती, उसमें क्या सीता पानी नहीं पीती है, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सीता हमारा सिंगुलर है इसलिए डज सीता नॉट ड्रिंक द वाटर। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद चौथा है हमारा तुम दिन में क्यों नहीं सोते हो। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ऊपर वाला एसनो टाइप का है नेगेटिव का, नीचे वाला WH टाइप का एसनो टाइप नेगेटिव का है। इसमें तुम दिन में क्यों नहीं सोते हो, उसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, इसके लिए हाई लग गया। उसके बाद डू लगेगा इसलिए क्योंकि आप यू यानी तुम बहुवचन। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने बोला था वर्ब आएगा, लेकिन नॉट अगर आ जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने नॉट लगा दिया। इन नाइट रात में, तो सब दिन में होना चाहिए, तो इन डे या नाइट तुम रात में या दिन में क्यों नहीं सोते हो। दोस्तों हमने एक एक्सरसाइज बनाई है, इसको आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसके राइट आंसर क्या होंगे, या फिर इसमें डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम के लिंक हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप भेज सकते हैं कि इसके क्या क्या बनाया आपने। राम घर जाता है, पहला है हमारा पिताजी प्रतिदिन दफ्तर जाते हैं, दूसरा हम चाय नहीं पीते हैं, तीसरा है चौथा तुम क्यों हमेशा रोते हो, और पांचवा है क्या तुम मेरा घर जानते हो। उसके बाद छठवां है सारे मजदूर रोज सुबह से खेत का काम करते हैं। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी मीनिंग नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद वो अपने घर क्यों नहीं जाता है, नेक्स्ट है हमारा हम अपने
अपने घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर है हमारा, अध्यापक कक्षा में कितने समय सोते हैं। 10 नंबर है यहाँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। दोस्तों, इसमें आपको वीडियो कैसा लगा अंत तक देखिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई टीचर हों, बड़े हों, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है। हमारे कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर लिखें। और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आई एम ए न्यू यूट्यूबर, प्लीज़ सपोर्ट।